जैसे ही वो ऑपरेशन होके हटा, मेरे को विद इन 24 आवर्स के अंदर दोबारा फिर भेज दिया गया। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में और माना एंड मॉम चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल होने जा रहा है क्योंकि आज मेरे को थोड़ा आपको अपनी शादी के जस्ट 6 मंथ के बाद की हिस्ट्री बतानी है। एक दर्दनाक हादसे के बारे में बताना है कि कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था, एकदम से क्या हो गया था, वो मैं कैसे वेंटिलेटर तक पहुंची। आज वो सब आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। क्या क्या कैसे हुआ था, कैसे डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया था, कौन से टेस्ट हैं, ये हैं वो हैं, कैसे मैं वेंटिलेटर से वापस आई हूँ और कौन कौन मेरे साथ था, किसने मेरा साथ दिया और नहीं दिया। मैं सब कुछ आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो कंटिन्यू रहिए देखने के लिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो गाइस, आज मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो जब हमारी कोई फैमिली हो जाती है तो हम उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, दुख की सुख की सारी, टोटली ओवरऑल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ कि कैसे मैं वेंटिलेटर पे पहुँची थी और कैसे मैं वहाँ से वापस आई थी। वो सब आप मेरे को खुद से, मैं जब सोचती हूँ इस बात को तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सब भी सुनोगे, आई थिंक, शायद मेरे ख्याल से आप सभी को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा दुख होगा। तो भाई, जैसे ही मेरी शादी हुई, 6 मंथ हो गए थे मेरी शादी को, अगस्त 23, आज भी मेरे को याद है, 2017 में मेरे को शादी से पहले ही थी वो। वैसे यहाँ पे जो यहाँ का जो ऑपरेशन है, मैंने बोला था आपको कि मैं आपको अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे को ये कैसे ऑपरेशन हुआ था और इसकी क्या हिस्ट्री थी। तो आज वो दिन आ गया है आपको बताने का। तो मेरे को यहाँ शादी से पहले थी, लाइम्फ नोड थी, बट वो बहुत छोटी थी। लाइम्फ नोड जिसको हम बोलते हैं कि किसी चीज़ का इन्फेक्शन होता है, किसी चीज़ को खाने से आपको एलर्जी होती है और वो सब इकट्ठा होता रहता है आपके इधर। तो ये सब मेरा यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, तो ये छोटी सी गांठ हो गई थी। तो मैंने इसको बहुत लाइटली लिया और मैं, जो मेरा ट्रीटमेंट चला था वो GMCH से चला था, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से, चंडीगढ़ में 32 सेक्टर से। तो उन्होंने मेरे को एक बार बुलाया, मेडिसिन दी, वो बोल रहे थे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये तो दर्द करता है हल्का। तो मेरे को ये डर था कि कहीं ये कुछ दूसरी बीमारी ना हो, क्रॉनिक इलनेस ना हो जाए, तो कुछ ऐसा लग रहा था मेरे को। बट नहीं, भगवान की दया से तो चलो ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको चेक कराइए, तो इसकी हम FNNC टेस्ट करेंगे। वो आपका पीस लिया जाता है उसी नोड से। तो वो जैसे ही मेरे को पीस देना पड़ा उनको, उस दिन की कंडीशन मैं नहीं बता सकती। मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड वर्किंग है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड जीरकपुर रहते हैं, हमारा घर वहीं पे है। और तो वहाँ पे जैसे हम रहते थे तो मैं अकेली थी, मैंने बहुत लाइटली लिया। सबने मेरे को बोला कि नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं होता। तो जैसे ही गए, मैंने पीस वगैरह दिया, तो मेरे को उस दिन बहुत दर्द हुआ, तो उसमें भी कुछ नहीं आया। थर्ड टाइम उन्होंने बोला कि आपका अल्ट्रासाउंड होगा विद इन FNNC टेस्ट के साथ। वो क्या होता है कि आपके अल्ट्रासाउंड होता रहता है और वो यहाँ पे सुराख करके ऐसे पिन डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करके घुमाते रहते हैं और वो चेक करते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है। तो उसमें भी देखा कि शायद कुछ मिल जाए कोई, तो उसमें भी कुछ नहीं था। तो टेस्ट, तो लास्ट उनके पास ऑप्शन क्या बचा था, CT स्कैन का। तो भाई मेरे को वो उस टाइम का अल्ट्रासाउंड होगा विद इन FNNC टेस्ट के साथ। वो क्या होता है कि आपके अल्ट्रासाउंड होता रहता है और वो यहाँ पे सुराख करके ऐसे पिन डालते हैं और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करके घुमाते रहते हैं और वो चेक करते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है। तो उसमें भी देखा कि शायद कुछ मिल जाए कोई, तो उसमें भी कुछ नहीं था। तो टेस्ट, तो लास्ट उनके पास ऑप्शन क्या बचा था, CT स्कैन का। तो भाई मेरे को वो उस टाइम के तो टेस्ट कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रहे थे, थोड़ी भगवान ने पहले ही हिम्मत दे दी थी। बट मैं एक इंजेक्शन से भी डरती थी, मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, मैं मम्मी के बिना कभी नहीं सोई। यहाँ तक कि मैं 26 ईयर्स ओल्ड लगी थी, मैं तब भी नहीं सोती थी। अभी भी शादी के बाद जाती हूँ तो मैं मम्मी के पास ही सोती हूँ। तो भाई उस टाइम भगवान ने इतनी हिम्मत दे दी कि मेरे को लगता ही नहीं था कि ये कोई टेस्ट है। मेरे पास कोई नहीं था, इवन यहाँ तक कि मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद ही अकेले हैंडल कर सकती हूँ। तो भाई जैसे ही वो हो गया, मैं खाना वाना सब, ये पिंकी मैनेज कर लेता था बेचारा, बाहर से ले आना ये वो, चलो ये भी शुक्र था उस टाइम में माना नहीं थी। तो जैसे ही मैंने देखा कि हाँ अब तो इनमें टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा,
तो अब अगला स्टेप पता नहीं क्या होगा। तो डॉक्टर ने मेरे को इमीडिएटली बोल दिया कि आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं शॉक्ड कि ऑपरेशन होगा, और वो भी शादी के 6 मंथ के बाद। तो मेरे को तो यहाँ पे ये सारे में मार्क्स आ जाएंगे, तो अब क्या होगा। मैंने सोचा भाई चलो कराना तो है ही है। मैंने पूरी हिम्मत की। भाई देखो, कोई भी ऑपरेशन से पहले शॉपिंग नहीं करता। मैंने बोला मैं तो शॉपिंग करूँगी, मैं तो ये कपड़े ऑपरेशन में पहनूंगी, वो कपड़े मैं ऐसे ही डालूंगी। बट मेरे को नहीं पता था कि मेरी सिचुएशन इतनी गंदी हो जाएगी। जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए, ओनली हम दोनों चले गए। रात को उन्होंने हमें जो भी ट्रीटमेंट वगैरह देना था दे दिया। मैंने और हस्बैंड ने खाना वाना खा लिया। तब भी कोई नहीं था हमारे साथ, ऑपरेशन के टाइम कोई नहीं था। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम मेरे जीजा जी हैं, जो पुष्पेंद्र सर भानु दीदी के हस्बैंड, और मेरी सास सुबह के टाइम पहुँचे। मैं 7:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी। जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर पहुँची तो मैं अकेली थी। मैं रोने लगी उधर ना। मेरे को ये हो गया कि मेरे को अब शायद मैं वापस आऊँ ना आऊँ, कुछ नहीं पता ना इस टाइम का। तो जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा कि मेरे को पिंकी देख रहे थे कि हाँ जा रही है। तो वो ऑपरेशन हो गया। मेरी मम्मी भी आ गई, मेरे भाई भी आ गया। जैसे ही वो ऑपरेशन होके हटा, मेरे को विदिन 24 आवर्स के अंदर दोबारा फिर भेज दिया गया ऑपरेशन थिएटर में कि आपका ऑपरेशन इसलिए दोबारा होगा। जैसे ही वो ऑपरेशन होके हटा, मेरे को विदिन 24 आवर्स के अंदर दोबारा फिर भेज दिया गया ऑपरेशन थिएटर में कि आपका ऑपरेशन इसलिए दोबारा होगा कि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। यहाँ मेरे सारा ब्लड इकट्ठा हो रहा था, जो ड्रेन की नाली होती है उसमें आना होता है वो नहीं आया। यहाँ पे आ गया सारा, टोटली पूरा का पूरा यहाँ पे भर गया। तो मेरे को वॉमिटिंग हुई। तो पिंकी ने क्या किया, ऐसे हाथ कर लिया कि ऐसे वॉमिटिंग तू मेरे हाथ पे कर दे, कोई बात नहीं, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। मैंने कर दिया। मेरे को 2 डॉक्टर ने इधर से पकड़ा, 2 ने इधर से स्ट्रेचर पे डाला, दोबारा फिर इंजेक्शन दिया। यहाँ से नोज़ के थ्रू एक पाइप डाली, और एक यहाँ पे मेरे को सांस के लिए पाइप डाली गई, क्योंकि मेरे को सांस नहीं आ रहा था, दोबारा ऑपरेशन हो रहा था। तो उसने क्या किया, दोबारा जब मैंने आँख खोली तो मैं कहाँ थी, वेंटिलेटर पे, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब ये लास्ट चांस है, अगर ये ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। पिंकी से साइन करा लिए। पिंकी आईसीयू के बाहर खड़े थे, वो खड़े खड़े नीचे डाउन, वो गिर गए नीचे, क्योंकि उनको बहुत सब कुछ जो 6 मंथ में हमने वो किया था सब रिवाइन हो गया। जैसे वो रिवाइन हुआ तो वो रोने लग गए कि हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया, कि अभी तो मेरी शादी 6 मंथ ही हुए हैं, सबको ही होता है। तो मैंने सबको बोला। जैसे ही मैं बोली तो मेरी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि मेरे यहाँ पे है, जो ये निशान देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे को पाइप लगी हुई थी। तो मैं बोल नहीं सकती थी। मैं 10 दिन के अंदर अंदर मैं बोली ही नहीं, 10 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं बोली। तो मैं लिखती थी, और उसको जो कोई समझ सकता था सिर्फ वो एक मेरे हस्बैंड थे, पिंकी थे, जिन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया। आने वाले टाइम में जो जा चुका है, जो इतना सपोर्ट जितना मेरे हस्बैंड ने किया है, मेरी मम्मा भी ने भी नहीं किया शायद, मेरे ख्याल से उस टाइम में। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे को लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी में बोल नहीं पाऊँगी कभी भी, बट ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि आप बोलोगे, बट जब ये आपकी निकल जाएगी, यहाँ पे होती है जो पाई, वो निकल जाएगी तो तब बोलोगे आप। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी सिचुएशन इतनी गंदी होगी। क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब भगवान को पता है। बट हाँ, उस टाइम मैंने इतनी हिम्मत थी रखी, बहुत हिम्मत रखी मैंने। मेरे हस्बैंड ने बहुत हिम्मत रखी, मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, सब ने बहुत हिम्मत रखी, और मेरे को हिम्मत भी दी कि कोई नहीं, तो आराम से ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं आँख खोलती थी, इधर सक्शन होता था मेरे का, हर 2 मिनट बाद सक्शन होता था। जब वो सक्शन होता है ना, तो आप वो दुख नहीं सहन कर सकते कि हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया, कि अभी तो मेरी शादी 6 मंथ ही हुए हैं, सबको ही होता है। तो मैंने सबको बोला। जैसे ही मैं बोली तो मेरी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि मेरे यहाँ पे है, जो ये निशान देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे को पाइप लगी हुई थी। तो मैं बोल नहीं सकती थी। मैं 10 दिन के अंदर अंदर मैं बोली ही नहीं, 10 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं बोली। तो मैं लिखती थी, और उसको जो कोई समझ सकता था
सिर्फ वो एक मेरे हस्बैंड थे, पिंकी थे, जिन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया। आने वाले टाइम में जो जा चुका है, जो इतना सपोर्ट जितना मेरे हस्बैंड ने किया है, मेरी मम्मा भी ने भी नहीं किया शायद, मेरे ख्याल से उस टाइम में। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे को लगता था कि अब मेरी ज़िंदगी मैं बोल नहीं पाऊँगी कभी भी, बट ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि आप बोलोगे, बट जब ये आपकी निकल जाएगी, यहाँ पे होती है जो पाई, वो निकल जाएगी तो तब बोलोगे आप। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी सिचुएशन इतनी गंदी होगी। क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब भगवान को पता है। बट हाँ, उस टाइम मैंने इतनी हिम्मत थी रखी, बहुत हिम्मत रखी मैंने। मेरे हस्बैंड ने बहुत हिम्मत रखी, मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, सब ने बहुत हिम्मत रखी। और मेरे को हिम्मत भी दी कि कोई नहीं, तो आराम से ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैं आँख खोलती थी, इधर सक्शन होता था मेरे का, हर 2 मिनट बाद सक्शन होता था। जब वो सक्शन होता है ना, तो आप वो दुख नहीं सहन कर सकते। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इसलिए मैं नहीं कैप्चर कर पाई। लेकिन हाँ, जो मोमेंट्स थे, जो पल थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो फैमिली के साथ तो हम सब कुछ शेयर करते हैं। वो टाइम से लेके आज तक भी मेरे को वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि क्या शादी के एकदम बाद ही इतना बड़ा हादसा मेरे साथ, इतना बड़ा क्या, मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि सबके एक ऑपरेशन हो जाता है, चलो लिटिल बिट ठीक भी हो जाते हैं, छोटे से टाँके आते हैं, पहले छोटे से ही आए थे, फिर अब तो फुली मेरी यहाँ से यहाँ तक की गर्दन ये कटी हुई है। ये बहुत, बट हाँ, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। अब मेरे को लग रहा था कि चलो मेरे को आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। अब जो और सारी मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये है वो है, जो वहाँ की बहुत लंबी कहानी है ये, बट मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताई है, छोटी सी बताई है, कि जिससे आपको ज़्यादा वो ना हो। कभी टाइम मिलेगा तो एक फुल एंड फुल अपने हस्बैंड के साथ बैठ के उनका रिव्यू लेके, उनका एक्सपीरियंस से, उनके दुख से आप सभी के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि आज मेरा थोड़ा मन अब ख़राब हो गया है, तो इसलिए तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक, सपोर्ट और प्यार करते रहिए। थैंक यू।